अकेला पश्चिम बंगाल नहीं बल्कि महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश, यूपी से लेकर जम्मू कश्मीर, अलग अलग हिस्सों में विरोध हो रहा है। और अब वो भी तब हो रहा है जब संसद से ये बिल पास हो गया और कानूनी शक्ल इसे दे दी गई है। हमारे साथ में खास मेहमान जुड़ गए हैं, इसको लेकर बात हम करेंगे। डॉक्टर हिमांशु शुक्ला मेरे साथ में है, बीजेपी के प्रवक्ता। शुभांश राय मेरे साथ में है, प्रवक्ता कांग्रेस। फाजिल अहमद मेरे साथ में है, इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर जुड़े हुए हैं। मनमोहन झा AIMIM के नेता हैं। आलोक मेहता सर थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं, एडिटोरियल डायरेक्टर ITV ग्रुप। आप सभी का इंडिया न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत। जिस तरीके से वक्फ संशोधन बिल पहले लोकसभा फिर राज्यसभा से पास हुआ, फिर राष्ट्रपति ने मोहर लगा दी, इसको लेकर अगर मैं पूछना चाहूं कि आज ये विरोध क्यों हो रहा है, फाजिल अहमद जी मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। अब संसद होता है कानून बनाने के लिए, संसद होता है चर्चाएं करने के लिए। वहां चर्चा भी हुई, वोटिंग भी हुई और उसके बाद में वोटिंग के बाद इसे कानूनी शक्ल दे दी गई। फिर आज विरोध क्यों और क्या बेस है, क्या आधार है इस विरोध का? पार्लियामेंट में ये बिल अंकों के आधार पर भले पास हो गई हो, लेकिन न तो जेपीसी में विपक्ष की बात सुनी गई और न लोकसभा में सारे सांसदों ने बहुत सारे सुझाव, बहुत सारे तर्क रखे, लेकिन सरकार ने एक को भी नहीं माना। ऐसा कैसे हो सकता है कि जो आप कहेंगे वही सही है? लोकतंत्र में विपक्ष की बहुत बड़ी भूमिका होती है। यदि विपक्ष के लोग अपना कुछ बातें रख रहे हैं, उसको भी जरूर इस बिल में शामिल करना चाहिए। लेकिन ये तो वही पोटा कानून के तहत जब पास हुआ था उसी तरह इसको भी पास कर दिए। और जिस तरह किसान बिल को धोखे से पास कर दिया, ड्राइवरों का बिल पास कर दिया, बट जेपीसी में तो विपक्ष के लीडर्स को भी रखा गया था ना। क्या करें? मैं कह रही हूँ जेपीसी में तो विपक्ष के लीडर्स को भी रखा गया था ना, वहां मौका था बोलने का। उनका कोई सुझाव लिया नहीं गया ना। अच्छा। कोई सुझाव पे चर्चा नहीं हुई उनके। कोई जिस नियत से विपक्ष ने जेपीसी की मांग की थी, जेपीसी सुना ही नहीं। तो फिर क्या करते उस पर? आप अगर मन बना लीजिए कि हमको सुनना ही नहीं है, अगर राजा बहरा हो जाए तो आवाम क्या करेगी? फिर किससे अपनी बात कहेगी? अच्छा, इससे पहले तो यही होता रहा ना। अच्छा, मैंने मान लिया आपने कहा कि विपक्ष का कुछ सुना नहीं गया। अब नंबर्स ये कहते हैं कि सरकार के पक्ष में जा रही हैं चीजें, और इससे पहले भी हमेशा यही होता आया है। कोई भी विधेयक होगा उस पर चर्चा होगी, उस पर वोटिंग होगी, बहुमत में जहां चीजें जाएंगी फिर वो कानूनी शक्ल ले लेगा। ये पहली बार तो नहीं हुआ। किसान बिल पे भी इन लोगों ने जबरदस्ती बहुमत पास कराया था, और ड्राइवरों के लिए भी कानून आया था, और चंदा लेने के लिए भी कानून आया था। जो बीफ कंपनियों से इन लोगों ने चंदा लिया था, वो सब कानून भी सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया, कुछ सरकार ने वापस लिया। उसी तरह इस कानून को भी सरकार वापस लेगी जब ये बिल जन विरोधी अच्छा, है। मतलब आप कह रहे हैं कि ये जन विरोधी बिल है और इस्लाम विरोधी है। ठीक है, हमारे पास आप कह रहे हैं जन विरोधी बिल है और इसीलिए लगातार ये विरोध हो रहा है और अब सरकार को इसे वापस लेना होगा। डॉक्टर हिमांशु शुक्ला जी, संवैधानिक अधिकार है ना। ठीक है, ठीक है, विरोध करना संवैधानिक अधिकार है, लेकिन हंगामा करना, हिंसा करना ये अधिकार नहीं है। डॉक्टर हिमांशु शुक्ला जी, तो भाजपा के लोग कर रहे हैं। ठीक है, हिंसा तो 32 लोग पकड़े गए हैं वहां बंगाल। बहुत से सवाल आपने बीजेपी की तरफ, लोग हिंसा कर रहे हैं, बहुत से सवाल आपने बीजेपी की तरफ पूछ लिए हैं। डॉक्टर हिमांशु शुक्ला जी जवाब देंगे। डॉक्टर हिमांशु शुक्ला, यहाँ फाजिल अहमद जी ये कह रहे हैं कि यहाँ विपक्षी लीडर्स को ना तो जेपीसी में सुना गया, ना सदन के भीतर सुना गया, और अब सड़कों पर उतरकर ये जो विरोध हो रहा है ये एक रास्ता है कानून को वापस कराने का। और इससे पहले जो एग्जाम्पल दिए हैं वो आपने सुना ही होगा, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, मैं तो ये कहना चाहूंगा, जो फाजिल जी की मैंने पूरी बातचीत सुनी, क्या मेरी आवाज साफ आ रही है? आपकी साफ। जी, फाजिल जी की मैंने पूरी बातचीत सुनी और मैं ये कहना चाहूंगा, मेरा ये राय है कि इस्लाम जो है बहुत पाक है ना, बहुत एक धर्म बहुत अच्छा है, और उसमें जो है ये सिखाया गया है, मतलब जितना मेरी नॉलेज है कि किसी से छीनना नहीं चाहिए। हमेशा जो है दान करना चाहिए, गरीबों के लिए भला करना चाहिए, गरीबों का भला करना चाहिए, लोगों का भला करना चाहिए, जिनको जरूरत है उनको देना चाहिए, और किसी का छीनना नहीं चाहिए, चोरी चकारी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, मेरे हिसाब से फाजिल जी भी मेरी बात से मानते होंगे। तो इस संशोधन में हमने ऐसा क्या कर दिया है? इस संशोधन में बस यही नया आया है कि जबरदस्ती से कोई भी जमीन जो छीनी जा रही है, वक्फ मतलब जो जमीन अल्लाह के नाम को दी गई है, तो अगर कोई जमीन अल्लाह के नाम को दी गई है तो या तो किसी ने दान दी है, या तो मेरी जमीन है मैंने दान कर दी है, तो वो तो चलो अच्छी बात है। लेकिन कुछ जमीनें जो दान नहीं की गई हैं, जो कुछ मतलब गैर धार्मिक लोग हैं, मैं कहूँ कुछ गड़बड़ लोग हैं, अगर वो उस पर कब्जा कर लेते हैं और उसमें वक्फ का नाम लेते हैं, तो ऐसे भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए किया गया है। तो इस संशोधन को जो किया गया है वो मुस्लिम धर्म के सम्मान में किया गया है। तो पहली मेरी बात जो है, जब
अल्लाह ताला की सारी टीचिंग को रख के हमने ये संशोधन किया है, तो ये एंटी इस्लामिक कैसे हो सकता है? ये तो प्रो इस्लामिक रूल है। अरे भाई, जो आपके धर्मों में सिखाया गया है, हमने तो उसी के बिना पे किया गया है। और दूसरी बात उन्होंने की है कि कोई आया नहीं विरोध करने, तो कोई ऐसा नेता का बयान आया नहीं कि भाई हमने जेपीसी में ऐसी बातें रखी गई थी और सुनी नहीं गई। अगर कोई ऐसा नेता बोला है तो आप बताइए मुझे। और नया कानून जो आया है उसमें मुस्लिम समाज की भी जो सर्व जातियां हैं, अलग अलग जातियों में बांटे गए हैं। पहले ऐसा होता था कि जो कुछ जातियां हैं, जैसे पसमंदा समाज है या और अन्य जातियां हैं, इनको मतलब ये बोर्ड के मेंबर नहीं बन सकते थे। तो अब जो है नए में इनको भी जगह मिलेगी, इनको भी इज्जत मिलेगी। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है ये कि तो मुसलमानों के प्रो-इस्लामिक खिलाफ है। साजिश कर दी आपने। नहीं, इसमें साजिश फाजिल साहब बताए ना, वो बोल तो रहे हैं फाजिश ये कर लिया, एंटी इस्लामिक है, ठीक है। दंगे वो करते हैं। हाँ। ये तो वेग बातें कर रहे हैं। अरे कोई तो एक ढंग की बात ऐसे बताए कि समस्या है। हम तो यहाँ पे प्रेम से आए बात करने के लिए, हम ठीक इतने है। मोहब्बत से फाजिल साहब से बात करें, नफरत तो आप फैला रहे हैं भाई साहब। कितने तो प्रेम बेटा से मैंने मुझे पूरा दीजिए, समझा दिया। ठीक है। दे दीजिए।